हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्पिटेंसी टू पनिश और कॉम्पिटेंसी टू ट्राई के एस्पेक्ट को। बहुत लोगों को लगता है कि कॉम्पिटेंसी टू ट्राई और कॉम्पिटेंसी टू पनिश दोनों एक ही एस्पेक्ट है, कि जो कोर्ट किसी ऑफेंस को ट्राई करेगी वही उसमें पनिशमेंट देगी। तो ये आपकी सोच बिल्कुल गलत है। कॉम्पिटेंसी टू पनिश ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया हुआ है। उसको डिटेल में समझने के लिए सीआरपीसी लेक्चर सीरीज की प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, उसके थ्रू भी डायरेक्टली देख सकते हैं। लेकिन हमें कॉम्पिटेंसी टू पनिश और कॉम्पिटेंसी टू ट्राई के बीच में डिफरेंस समझना है, तो उस केस में पासिंग रेफरेंस के लिए कॉम्पिटेंसी टू पनिश समझना भी जरूरी है। सेक्शन 6, सेक्शन 28 और सेक्शन 29 तीन ऐसे सेक्शंस हैं जो सीआरपीसी में कॉम्पिटेंसी टू पनिश को डील करते हैं। सेक्शन 6 क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, जो कि हायरार्की प्रोवाइड करता है कि हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये एक प्रॉपर हायरार्की है क्रिमिनल कोर्ट्स की। सेक्शन 28 और सेक्शन 29 क्वांटम ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं कि कौन सी कोर्ट कितना क्वांटम ऑफ सेंटेंस प्रोवाइड करती है। सेक्शन 28 सेंटेंसेस विच हाई कोर्ट एंड सेशन जजेस में पास, जिसमें हाई कोर्ट, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज की पावर्स डिफाइंड है कि कितनी मैक्सिमम पनिशमेंट्स ये लोग दे सकते हैं। इसके साथ सेक्शन 29 सेंटेंसेस विच मजिस्ट्रेट में पास, जिसमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। क्रिमिनल कोर्ट्स की पनिशमेंट की पावर को देखें तो हाई कोर्ट कोई भी पनिशमेंट दे सकती है, जिसमें अनलिमिटेड फाइन भी हो सकता है। सेशन जज और एडिशनल सेशन जज कोई पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन अगर वो डेथ सेंटेंस दे रहे हैं तो उस केस में हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेना जरूरी है। वो आपका सेक्शन 366 सीआरपीसी के थ्रू हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेते हैं और यहाँ भी इनके पास अनलिमिटेड फाइन का पावर है। असिस्टेंट सेशन जज 10 साल मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है और अनलिमिटेड फाइन। सीजेएम और सीएमएम मैक्सिमम 7 इयर्स पनिशमेंट और फाइन अनलिमिटेड। एसीजेएम, एसीएमएम 7 इयर्स, अनलिमिटेड फाइन। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 3 साल की पनिशमेंट दे सकते हैं और मैक्सिमम 10,000 रुपए का फाइन। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल मैक्सिमम पनिशमेंट, 5,000 तक की सजा। और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के केस में कोई एज सच कोई प्रोविजन नहीं है डिफाइन। कॉम्पिटेंसी टू पनिश हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें डिफरेंट कोर्ट्स की मैक्सिमम लिमिट प्रोवाइड की गई है कि वो कितना मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकता है। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है पनिश करने के लिए, क्या वही सेम कोर्ट ट्राई करेगी किसी ऑफेंस के लिए? तो उसको समझने के लिए आपको कॉम्पिटेंसी टू ट्राई को समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन 26 कॉम्पिटेंसी टू ट्राई के बारे में डिस्कस करता है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल, कि कौन सी ऐसी कोर्ट्स हैं कि किस ऑफेंस का वो ट्राई करेंगी। आईपीसी के लिए स्पेसिफिक देखा जाए तो उसमें हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और जो फर्स्ट शेड्यूल में सीआरपीसी के लिखा है उस पर्टिकुलर कोर्ट ट्राई करेगी किसी ऑफेंस का जो आईपीसी के लिए है स्पेसिफिक। अदर लॉज की बात करें जिसमें हाई कोर्ट को और फर्स्ट शेड्यूल में जो डिफाइन है वही वो कोर्ट्स ट्राई कर सकती हैं, कोई और दूसरी कोर्ट नहीं ट्राई करेगी उस पर्टिकुलर ऑफेंस को। आईपीसी के ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट होगी, उसके लिए बेसिक रूल आप समझ लीजिए कि कोई भी सेक्शन है ऑफेंस आईपीसी के अंडर, तो उस केस में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कॉम्पिटेंट होगी। क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे मत जाइए। कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट वो हर केस में कॉम्पिटेंट होंगी। उसके बाद आप फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे कि कौन सी पर्टिकुलर ऑफेंस में कौन सी कोर्ट कॉम्पिटेंट है। जैसे 307 आईपीसी का अटेम्प्ट टू मर्डर, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कॉम्पिटेंट है, लेकिन फर्स्ट शेड्यूल में भी कोर्ट ऑफ सेशन लिखा है, तो इसका मतलब है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन इस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई कर सकती हैं। नेक्स्ट, जैसे हमने एग्जांपल के लिए सेक्शन 342 लिया है, wrongfully confining any person। इस केस में भी फर्स्ट शेड्यूल देखेंगे तो एनी मजिस्ट्रेट है, लेकिन हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन भी इसका ट्राई कर सकता है। तो इस केस में एनी मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट तीनों कंपीटेंट हैं ट्राई करने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, सेक्शन 363 किडनैपिंग। इस केस में मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग होगा, लेकिन कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट भी कंपीटेंट है। तो इस केस में भी तीन कोर्ट्स हो जाएंगे कंपीटेंट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास,
कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट। तो इन शॉर्ट आईपीसी ऑफेंसेस को देखने के लिए आपको फर्स्ट शेड्यूल देखना है कि फर्स्ट शेड्यूल में कौन सी कोर्ट कंपीटेंट है, उसके साथ कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट कंपीटेंट है। आईपीसी के अलावा जितने भी एक्ट्स हैं जिसके थ्रू कोर्ट ट्राई करती है ऑफेंसेस के लिए, उस केस को अदर लॉज की कैटेगरी में डाल दिया गया है। यहां देखें तो इस कैटेगरी में हाई कोर्ट कंपीटेंट होता है, प्लस जो शेड्यूल में मेंशन है। यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है मेंशन। तो कौन कौन सी दो कोर्ट्स होंगी जो कंपीटेंट होगी, पहली हाई कोर्ट और जो दूसरा शेड्यूल में मेंशन है। इस केस के लिए क्लासिफिकेशन किया गया है 3 कैटेगरीज में ऑफेंसेस का, जिसमें अगर 7 साल से ज्यादा की पनिशमेंट है तो उस केस में हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन कंपीटेंट होंगे ट्राई करने के लिए। 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम की पनिशमेंट है तो उस केसेस के लिए हाई कोर्ट कंपीटेंट होगा प्लस मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। और 3 साल से कम की अगर पनिशमेंट है तो उस केस में हाई कोर्ट और एनी मजिस्ट्रेट कंपीटेंट होगा। तो अगर आईपीसी की बात करें जिसमें हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन और फर्स्ट शेड्यूल हम देखते थे, अदर लॉज के लिए आप फर्स्ट शेड्यूल और हाई कोर्ट को देखेंगे। सीआरपीसी का एक बेसिक रूल है कि जो लोएस्ट ग्रेड की कोर्ट होगी वही ट्राई करेगी ऑफेंस को, लेकिन इसके बाद भी कंकरेंट जुरिडिक्शन कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट को दी गई है कि वो भी ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। 3 केसेस में ट्राई कर सकते हैं वो। पहला, अगर क्वांटम ऑफ सेंटेंस ज्यादा हो, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट, और तीसरा अगर मैटर कॉम्प्लिकेटेड है। अगर हम एग्जाम्पल के लिए सेक्शन 342 देखें जिसमें शेड्यूल के थ्रू कोई भी मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है ऑफेंस को, लेकिन कंकरेंट जुरिडिक्शन के थ्रू कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट भी इस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही थेफ्ट का है जिसमें शेड्यूल के थ्रू कोई भी मजिस्ट्रेट ट्राई कर सकता है, लेकिन यहाँ भी कंकरेंट जुरिडिक्शन के थ्रू कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट भी मैटर को ट्राई कर सकती हैं। अब एक टेक्निकल पॉइंट आता है कि अगर कोई कोर्ट ट्राई कर रही है किसी ऑफेंस को लेकिन वो कंपीटेंट नहीं है उस पर्टिकुलर ऑफेंस को पनिश करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा। सेक्शन 325 को देखें, वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की बात है जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट 7 इयर्स है। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास उस पर्टिकुलर ऑफेंस को ट्राई करता है शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास 3 साल की पावर है कि वो 3 साल की पनिशमेंट मैक्सिमम दे सकता है। लेकिन यहाँ पे जब शेड्यूल ने कंपीटेंट कर दिया किसी मजिस्ट्रेट को भी, तो उस केस में ट्रायल होगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ट्रायल करेगा, लेकिन जब उसको पता है कि पर्टिकुलर ऑफेंस के लिमिट के बाहर है तो उस केस में वो सेक्शन 325 के अंदर सबमिट कर देगा केस सीजीएम को, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसके पास पावर है 7 साल पनिशमेंट देने की। या तो वो ट्रायल कंक्लूड करके कोर्ट ऑफ सेशन को सबमिट कर सकता है अंडर सेक्शन 323 में। इस टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।